श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम श्री राम श्री राम। रामायणम रोमानीकृत रामायणम संस्कृत में लिखी गई वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य माना जाता है। रामायण संस्कृत में लिखी गई है, परंतु राम कथा कई अन्य भाषाओं में उपलब्ध है, जैसे कि हिंदी, अवधी। हिंदी और अवधी में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, जो कि रामायण का ही एक स्वरूप है। 16वीं शताब्दी में वाल्मीकि रामायण को उर्दू और फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। भारत में सबसे ज्यादा राम कथा उड़िया भाषा में लिखी गई। रामायण के संस्करण जापानी, थाई, चीनी, नेपाली, तिब्बती, तमिल, तेलुगु, आसामिया, मलयालम, बंगाली, कन्नड़, मराठी, कश्मीरी, मलाया, वर्मी, मारनाव, थाई और लाओतियन सहित अन्य भाषाओं में उपलब्ध है। वाल्मीकि रामायण के अलावा वशिष्ठ रामायण, अगस्त्य रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण आदि बहुत लोकप्रिय हैं। तमिल में रामावतार कवि कंबन ने लिखा, तेलुगु में श्री रंगनाथ रामायण लिखी गई। रामायण के लिए मूल शिक्षा यह है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह हमेशा अच्छाई से पराजित होगी। सत्य हमेशा जीतता है, चाहे कितना भी शातिर या जहरीला झूठा क्यों न हो, क्योंकि सकारात्मकता के साथ एक कड़वा सच भी सामने आता है और सबसे मीठे झूठ के पीछे सबसे गहरा एजेंडा होता है। रामायण हमें जीवन जीने की कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है, जैसे सत्य, त्याग, कर्तव्य, प्रेम और न्याय का महत्व, साथ ही बुराई पर अच्छाई की विजय, परिवार और रिश्तों का महत्व, त्याग और समर्पण, मर्यादा, संयम और धैर्य, प्रेम और एकता, अपने कर्तव्य, शिक्षा का महत्व, आत्मनियंत्रण, दूसरों की बात को सुनना और सम्मान देना, परिस्थितियों से कैसे सामना करना है, अच्छी संगति। रामायण प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है। यह राम और उनके परिवार के जीवन का विवरण है। अपने पिता के आदेश पर राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के वनवास पर चले गए। जंगल में सीता का अपहरण राक्षस राजा रावण ने कर लिया था। सिर्फ इतनी ही कहानी नहीं है रामायण में। रामायण आस्था, त्याग और भक्ति जैसे मूल्यों की शिक्षा देती है, जो कालातीत है। इसकी कहानियाँ लचीलापन, धार्मिकता और प्रेम की प्रेरणा देती हैं तथा जीवन की चुनौतियों से निपटने में लोगों का मार्गदर्शन करती हैं। रामायण नैतिकता और आचार विचार पर भी महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। राम को धर्म, कर्तव्य, सम्मान और निष्ठा का अवतार माना जाता है। उन्हें आदर्श पुत्र, पति और अंततः राजा माना जाता है। उनके धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा अयोध्या लौटने और सिंहासन पर बैठने पर होती है। यह व्यवहारिक दृष्टिकोण न केवल सीखने को मजेदार बनाता है, बल्कि पौराणिक कथाओं के बारे में उनकी समझ को भी गहरा करता है। बच्चों को नैतिक शिक्षा के रूप में आचार और विचार, समय के साथ उनको बहुत सारी बातों का ज्ञान देना आवश्यक है। रामायण जीवन जीने की कला सिखाती है। जब हम कम उम्र में बचपन से ही ये सारी बातें जानते हैं, तो हमारे लिए जीवन को जीना बहुत आसान हो जाता है। उम्र के साथ साथ ही धैर्य, हमारा मानसिक विकास और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ जिससे हमको निकलने में परेशानी होती है, उससे हम आसानी से निकल सकते हैं। रामायण को पाठ्यक्रम में ज़रूर शामिल करना चाहिए और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो बच्चों को देते रहना चाहिए।
रामायण में 7 कांड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ये सारे कांड रामायण के अलग-अलग समय पर होने वाली सारी परिस्थितियाँ, सारे कार्य क्रियाकलाप सबको अलग-अलग तरह से दर्शाती हैं। मैं आप सभी से आज रामायण की बातें क्यों कर रही हूँ, उसके बारे में बताती हूँ। रामायण को पढ़ना और सुनना मुझे स्वयं बहुत अच्छा लगता है। रामायण में कुछ ऐसी बातें हैं, सिर्फ रामायण ही नहीं, मैं बोलूँगी हिंदुओं के और भी जो प्रमुख ग्रंथ हैं, महाभारत या गीता, हमें बहुत सारे गुणों को अपनाकर और अपनी कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर मर्यादा एवं अनुशासन वाला जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। इससे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। एक राज परिवार और राजवंश की कहानी और भी उसके साथ ही साथ जीवन जीने की कला, रिश्तों का आदर्श, बहुत कुछ। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए। रोज छोटी-छोटी कहानी कई हिस्सों में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। हमारे जीवन में हमारे जो भारतीय संस्कृति के मूल ग्रंथ हैं, वो क्या प्रेरणा देते हैं और हमें नैतिक और आदर्शों से भरा जीवन जीने के लिए अग्रसित करते हैं। रामायण और गीता में आत्मविकास और आत्मज्ञान के बारे में कई शिक्षाएं दी गई हैं, जो बच्चों के पाठ्यक्रम में ज़रूर से ज़रूर शामिल करना चाहिए। इन शिक्षाओं को सीखने से बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इन ग्रंथों का ज्ञान बच्चों को धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, जिससे वे अपने धर्म और संस्कृति के बारे में अधिक से अधिक जान सकें। सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम सभी के जीवन में भी, जैसे कि संघर्ष, हार और जीत, इन सब चुनौतियों के बारे में जानने से हम जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छे से तत्पर रहते हैं। कोशिश करिए कि आप भी मेरे साथ रोज ज्ञान की बातें सुनिए, समझिए और अपने विचार यहाँ पर रखिए। तो एवरीडे आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। छोटी-छोटी वो कहानियाँ जो कि हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए और जो उनको जीवन जीने की नई कला को सिखाती हैं। उनके अंदर नई ऊर्जा और नए उत्साह, नई समझ भरती हैं। आप भी जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपने विचार यहाँ पर शेयर करते रहिए। तो मिलती हूँ आपको रामायण की कथा के साथ। फिर आगे हम और भी जो पुस्तकें हैं, उनके बारे में भी विचार करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे।